सारे जगत की एक भावना है फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहा। सारा जगत एक ही, जो मैंने कहा, सारा जगत एक ही चाहता है सृष्टि की हर वस्तु अच्छी हो। सर्वसम्मति की भावना सफल नहीं हो रही तो अब कैसे हो? सर्वसम्मति है इसमें, बताओ इसमें किसका विरोध है? सारी दुनिया की हर वस्तु अच्छी हो, इसमें किसी का विरोध मेरा भी नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं। चाहत की बात नहीं, होने की बात है। क्यों नहीं हो रहा है? सर्वसम्मति है, देश विदेश सब एक हैं इस वक्त में, मात्र एक कमी है, उसमें एक शब्द नहीं जोड़ा आपने, मैं अच्छा हूं, बस ये कमी रह गई थी। सब अच्छे हो, हवाएं अच्छे हो, पेड़ अच्छे हो, पौधे अच्छे हो, आकाश अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, सब अच्छा हो, लेकिन छोड़ क्या दिया? ये नहीं जोड़ा, मैं भी अच्छा हूं। बस 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 इतनी बड़ी चीज, इतनी सी कमी है, बाकी तुम्हारी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं, नहीं। और दुनिया में यदि तुमसे दूसरा वीक पॉइंट है, दुनिया में यदि तुमसे कहा जाए कि तुम अच्छे चाहते हो, लेकिन ये दुनिया कैसी है? ये दुनिया कैसी है? तुम चाहते तो अच्छी हो, लेकिन है कैसी? तो 90% लोग हर वस्तु में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, हर वस्तु कोई ना कोई कमी निकालेंगे। नहीं ये ठीक है, लेकिन परसों कहा था ना, हर व्यक्ति अधूरा है, अतृप्त है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा। वो कहता कमी है, कितनी तुम्हें सुख दे दिया जाए, कितनी सुख दे दिया जाए, कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं। तुम कोई ना कोई कमी निकालोगे। यदि दुनिया अच्छी चाहते हो और तुमने अपने को अच्छा नहीं किया, तुमने नहीं चाहा कि मैं अच्छा रहूं, तो पूरा जगत मिलकर के अनंत काल तक भावना भावे, कभी ये भावना सफल नहीं होगी, क्योंकि उसमें से मैं शब्द निकल गया है। मेरे को छोड़कर सब अच्छे हो, मेरे लिए कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो चुंगी चौकी बनी रहती हैं, ये चुंगी चौकियां बनना अच्छी है, नाकेबंदी होना ये क्यों बुरा है? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, अच्छा है ना? और स्वयं की गाड़ी 2 नंबर की आ रही हो तो बस यही तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया है, नाके होने ही चाहिए, लेकिन बस महाराज उस समय नाके नहीं हो जिस समय हमारी गाड़ी, और उस समय वो बहुत बेकार है। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, बस हम जब गलत करें तो हमें अरेस्ट ना करें, बस। बाकी तो सबको अरेस्ट करना ही चाहिए, पुलिस का तो कर्तव्य है, होना ही चाहिए। बस मेरे लिए छोड़ करके। और यह परिणाम भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक परिणाम है, और ये कितने % लोगों में है। हर व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए नहीं, बस ये छूट चाहता है।
मेरी गाड़ी आए उसका कोई नाका नहीं होना चाहिए, मैं कितनी अपराध करूं पुलिस अरेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं कितने कुछ करूं मेरे ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए, बाकी सबके लिए सब होना चाहिए, बस मेरे लिए छोड़ दो, मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी करूं मेरे लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, सबके लिए कानून हो, मेरे लिए कानून नहीं। ये भावना कितने % लोगों की है? हर कानून सबके लिए हो, बस मेरे लिए ना हो। कितने लोगों की है? 100% है। 100% हैं, 100% एक ही भावना भाते हैं। मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया कि मेरी गाड़ी में 2 नंबर का काम है, बस वो एक ही भावना है, भगवान ये पुलिस वाले सब सो जाएं, XYZ तुम कुछ भी कर सकते। ये भावना जब तक रहेगी, मुझे कोई नहीं ठगे, मैं दुनिया को ठगता रहूं, मेरी कोई हिंसा ना करे, मैं दुनिया की हिंसा जब चाहे तब कर सकता हूं, लेकिन मेरा कोई बुरा ना विचारे। सबसे पूछा जाए तो तुम चाहते हो कि कोई मेरा बुरा विचारे? नहीं, लेकिन तुमने छोड़ दिया, ये नहीं कहा कि महाराज दुनिया भी किसी का बेचारा नहीं विचारे और मैं भी किसी का, लेकिन वो नहीं ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल, तुम 1 मीटर कपड़ा लेकर आए, 500 रुपये का कपड़ा था, 1000 रुपये में दिया, तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुमने खरीद लिया। रास्ते में चलते ही गांधी पार्क पर कोई व्यक्ति मिला, बोले भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले कपड़ा लिया। बोले कितने का दिया? 1। अरे ठग लिया, ये तो 500 का कपड़ा है। और वो सूरत वाला मिल गया। आज सूरत वाले आए ना, सूरत वाले ये सब लोग जो है ना, ये सुनो, ये सूरत के इनमें बहुत कम लोग हैं, गुजराती कम हैं। ये सब धन कमाने वहां गए थे, धर्म छोड़ गए, गुरु छोड़ गए, मंदिर छोड़ गए, सब छोड़ गए। और मैं जब सूरत चतुर्मास करने जा रहा था तो लोगों ने कहा महाराज जी वहां जाके क्या करोगे? कोई को फुर्सत नहीं है, वे धर्म करने आए नहीं, वे तो धन कमाने आए हैं। कोई भी तुम्हारा धर्म नहीं, क्योंकि सबको धन कमाना है। धर्म कमाना था तो काय को अपना स्थान छोड़ते। मारवाड़ी जब भी अपना स्थान छोड़ता है धन के लिए, और पूरे भारत में हर मोहल्ले में, हर देश में मारवाड़ी मिलेगा, वो माँ बाप को छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है, अपने पैतृक मंदिर को छोड़ देता है, बस उसको नोट की गिट्टी दिखना चाहिए। जहाँ ना जाए बैलगाड़ी मारवाड़ी, ये सब जगह भाग, बस पैसा जहाँ मिलता है। कितने रिक्स हो, काशी में बहुत रिक्स है, आसाम में, फिर भी हम पूछते भैया, वो कहते महाराज जी वहाँ बहुत रिक्स है। कोई कौन से होते, नक्सली कौन होते, उनसे कोई नुकसान दुख नहीं, तो हमने छोड़ के आ जाओ ना। अरे महाराज जी कमाइए, यानी मौत सामने दिख रही है, यदि धन दिख जाए तो बोले महाराज जी अब मरना तो कभी है ही, लेकिन और जब जिसने पहले मैं जाने वाला नहीं था सूरत, लेकिन लोगों ने ये कह दिया महाराज वहाँ कोई धर्म करने वाला नहीं है। ईडर की बात है, मैं राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था गिरनार की यात्रा करके, तो वहाँ पर लोगों ने कहा महाराज जी आप सूरत की तरफ जाके क्या करोगे? बिल्कुल बेकार चतुर्मास जाएगा, कोई काम का नहीं, वहाँ किसी को टाइम नहीं है, मंदिर खाली पड़े हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी खाली पड़े रहते, कोई नहीं जाता, किसी को टाइम नहीं। महाराज आवे तो आवे, जावे तो
वैसे मेरे जाने का मन नहीं था, पर तुम्हें मालूम है कि मेरी कुंडली में नक्षत्र उल्टा है। जहाँ किसी ने ये कह दिया हो कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, बस मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो सेल्समैन हूँ कि किसी ने कह दिया वहाँ कंगी नहीं बिकेगी क्योंकि सब गंजे हैं। हमने कि हमारी दुकान तो वहीं खुलेगी कि गंजों को कंगी बेचूंगा। है मेरा एक जुनून है। इसलिए किसी भी कार्य करने को तुमने देखा, जिस कार्य का लोग कोई विरोध कर दें, फिर तो किसी ने कह दिया, ऐसे बहुत सारे संस्मरण समय समय पर सुनाऊंगा, अभी एक ही सुना रहा हूं। बस मैंने दूसरे दिन ही मोड़ दिया रास्ता। मैंने कि अब जहां कोई धर्म नहीं करता है वहीं पर तो माल बेच के आना महंगा बिकता है। और गया, और ये सारे धन कमाने जो गए थे, मैंने सारे मंदिर छोटे कर दिए। आज सूरत का वही दिन था जब मैं पार्ले पॉइंट में था, और बोले महाराज जी यही मंदिर खाली रहता है, कोई नहीं आता। इतना बड़ा मंदिर, और इतना छोटा सा मंदिर था, और बड़ा कह रहे थे, मतलब बहुत बड़ा मंदिर है। और सब लोग वहीं आते थे, भंडार भी वहीं, सब लोग जितने लोग थे सब वहीं आ जाते थे। वो कौन सा है घोड़ा, घुड़दौड़ को, ये जो भी है, सब आते थे दूर दूर के, क्योंकि फिर भी नहीं भरता था। और जब वहां पर हमने डमरू उठाया, शंख फूंका, और धन को धर्म से जोड़ा, और धर्म का हमने वो तिजोरी खोली जिसमें से धन निकलता था। धर्म की दो तिजोरी होती है, एक धर्म से परमार्थ निकलता है और एक धर्म से संसार का वैभव निकलता है। तो हम तो जानते थे कि बनियों को क्या चाहिए, और आज सूरत की वो हालत है कि आज हर मंदिर छोटा पड़ रहा है, और हर कॉलोनी में मंदिर बन रहा है। पहले अनेक कॉलोनियों का एक मंदिर था, वो भी नहीं भरता था। अब हर कॉलोनी में मंदिर है, फिर भी वो हाउसफुल चल रहा है। इतने हाउसफुल चल रहे हैं कि मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई तब भी, अभी ये राय बीशु वाले, अभी मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई, बोले महाराज जी जनता नहीं बन रही है, मैं क्या करूं। आप भगवान को ऊपर नीचे कहीं ना कहीं व्यवस्था कराओ। ये धन के लोभी थे, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, लेकिन धर्म की जब इनको महिमा बताई तो आज हर कॉलोनी में मंदिर बन रहा है, और हर मंदिर हाउसफुल है। चाहे भंडार हो, चाहे बीशु हो, सब भरे हो, पास ही पास है कॉलोनी, कोई ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, पास पास इतना, इनको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं थी। और देखो, और ऐसा चस्का लगाया, ऐसा चस्का लगाया। मैं तो कुंद स्वामी जैसे कहते हैं, कुंद स्वामी ने कहा बेटा ज़्यादा इनके पीछे नहीं पड़ना, बस इनको एक बार स्वाद चखा देना। यत निच यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोये, बंद कहाए इत्ते तैण विषम बादल। कुंद स्वामी कहते, पंडित जी साहब बनारसी दास कहते, महाआचार्य अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि हे मुमुक्षु, हे मुनि, हे भव्यात्मा, एक बार कहनो मेरो मान ले। बस एक बार में क्या बिगड़ रहा तेरा, एक बार मेरा कहना मान ले, दोबारा नहीं कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा, एक बार मान ले बस।
एक बार तुम अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर ले। एक बार आत्मा में जो ब्रह्म स्वरूप बैठी है, जो शक्ति बैठी है, जो परमात्मा बैठा है, जो आत्म वैभव है, बस एक बार देख ले। द्वारा नहीं कहूंगा। लोग मान जाते भैया एक बार में क्या बिगड़ता महाराज, कोई ज्यादा तो बात कही नहीं रहे भैया, मैं इतने में खुश हो जाऊंगा। एक बार बस आ जा तू, एक बार बस, एक बार। जब इतनी छोटी सी कोई शर्त रखे, कितना भी कठोर हो, बोले भैया देखो महाराज बार बार पीछे पड़े हैं, पिंड छुड़ाओ। एक बारी तो कह रहे हैं, एक बारी तो कह रहे हैं, और कुछ नहीं करना। और बाद में पूछा कि आप एक बार में क्या हो जाएगा? बोले कुछ नहीं, तुम तो एक बार बुला ले उसको। बाद में उन्होंने दावा किया, मेरा दावा है कि एक बार इसका स्वाद ले लेगा, फिर ये स्वयं स्वाद लेने के लिए दौड़ेगा। एक बार इसको स्वाद आ जाए, फिर तो ये जिसको इक्षु रस का स्वाद आ जाता है, फिर खारा पानी पीना चाहे कौन प्रमाण। एक बार चखा दे इसको, एक बार इसको स्वाद दिला दे। व्यसन भी यही है, धर्म भी यही है मानव। व्यसन क्या होता है? एक बार किसी को व्यसन लग जाए, बस हो गया। तुझसे ज्यादा नहीं करना, बस एक बार गुटखा खा ले बस। कोई पापी क्या कहेगा? नहीं तू ज्यादा नहीं खाना, बस एक बार खा ले। इतनी तो मान जा यार, तू मेरा दोस्त है, इतनी सी तो बात मान जा, एक बार। वो एक बार का गुटखा फिर क्या करता है? फिर वो देता नहीं, वो ढूंढता है। व्यसन यही कहलाता है। पापियों के पाप के व्यसन धीरे से शुरू होते, एक बार शुरू होते हैं, लेकिन बाद में वह बर्बाद कर देते हैं। युधिष्ठिर के लिए एक बार जुआ खेलने को कहा था, एक बार जुआ खेलने गए थे, बस एक दांव खेलूंगा, क्योंकि मजबूरी थी, राजा की आज्ञा थी। धृतराज जुआरी, धर्मराज जुआरी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो नहीं जाते तो शकुनी मामा ने चाल ही ऐसी चली थी, ऐसी चाल चली थी कि यदि धर्मराज नहीं आए तो भी वनवास है, और आ गए तो हम जुए में हरा देंगे। राजा की आज्ञा दिलाया, राजा की आज्ञा है तुम्हें राजभवन में जुआ खेलना होगा, टेक टू ऑर्डर। अब क्या करते? दोनों तो इधर कुआ इधर, नहीं मानेंगे तो राजा की आज्ञा के उल्लंघन के दो ही दंड थे, देश निकाला या मृत्यु दंड। आज्ञा नहीं मानूंगा तो देश निकाला या मौत होगी। चलो आज्ञा मान, एक पारी खेलना थी, बस एक पारी, बस आदेश यही था, कुछ नहीं, एक पारी खेलना है, एक बार पांसे फेंकना है बस, और कुछ नहीं करना। इससे राजा की आज्ञा पूरी हो जाएगी। शकुनी ने भी कहा हाँ ठीक, मैं तैयार हूं, एक बार बस, एक बार वो फेंकेंगे और एक बार, बस इतने में काम हो जाएगा। आप सबको मालूम है, एक बार फेंकने के बाद फिर क्या हुआ? संपत्ति लगी, फिर दूसरी बार में लगता गया, पूरा इंद्रप्रस्थ लग गया। इंद्रप्रस्थ लगते लगते भाई लग गए, भाई लगते लगते बेचारी, बोल दो ना, द्रौपदी भी लग गई। एक दांव खेलने गए थे, क्या वो द्रौपदी को हारने गए थे? बोलो, क्या भाइयों को दास बनाने गए थे? क्या इंद्रप्रस्थ छोड़ने गए थे? नहीं, एक दांव खेलने गए थे, चलो हो जाएगा। लेकिन एक बार का व्यसन बर्बाद कर दिया। महानुभाव, व्यसन को कभी भी पहली बार जीत लो बस। कोई ये कहे कच इतनी सी तो बात है, एक बार करना, यदि पाप है तो उसको पहली बार शुरू मत करना।
जितने स्पेक्टी शराबी होते ऐसे ही शुरू करते। ये अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेजों ने ये नीति पकड़ी थी कि इनको एक बार विषण लगा दो, चाहे भली उल्टा देना पड़े। सुनाया था ना एक चाय का संस्मरण, मुझे किसी वृद्ध सज्जन ने सुनाया था शेखावाटी में, कि अंग्रेजों ने कहा इनको एक बार चाय का चस्का लगा दो, भली उसके बदले में 5 पैसा और देना पड़े। 5 पैसा दे करके उनको विश्वास था कि एक बार इसको ये चस्का लग जाएगा, फिर कमाएंगे ना अपन जम के। एक पॉलिसी होती है, नीति होती है। लोगों को घाटा उठा करके एक बार चस्का लगाओ, फ्री में दे देते। मोबाइल में ज़्यादा सिस्टम चलता है, हमें पता नहीं, सुनता रहता हूँ मोबाइल में, चिप्स में, कुछ भी चलता है, फ्री बांट देते। और उस लोभ में लोग ले लेते हैं, और फिर बाद में जो उसकी कमाई करते हैं वो। अंग्रेजों ने कहा एक बार इनको चस्का लग जाए, ये दूध भूल जाए और चाय पे आ जाए, फिर बाद में देखना यही चाय एक मग भर के और 5 पैसा मिलता था, और अब चस्का ऐसा लगा 5 रुपया, वो भी कट। 5 की या ज़्यादा की हो तो मुझे पता नहीं भैया। हमारा परम पवित्र दूध का बहिष्कार हो गया, और चाय, सुबह लोग उठ करके दूध देखते थे। दूध शुभ है, मंगल है, शगुन है। दूध का भरा हुआ गिलास सुबह से सामने आता था, बेटे के सामने, दुनिया के सामने मंगल ही मंगल था। और अब सुबह क्या आती है? बैड टी, अमंगल है, अपशकुन है। जिस चीज में थोड़ा भी नशा हो, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वो अशुभ है। सुबह से पूरा परिवार किसके दर्शन करता है उठते ही? ये अंग्रेजों की नीति थी। ये व्यसन है, एक बार इसको लगा दो चस्का, बस। लेकिन मेरी नीति है, हर बुराई में कोई अच्छाई छुपी होती है। हर बुरी नीति में भी बस मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने अंग्रेजों की ये नीति, मैंने ये पाप की नीति, बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा इसको धर्म में लगा दिया। कुंद स्वामी ने कहा कुछ नहीं करना, ये जो लोग कर रहे हैं उसको पलट दो। ये पाप का चस्का लगा रहे हैं, तू एक बार धर्म का चस्का लगा दे इसे, बस एक बार तुम ये कर लीजिए बस। अंग्रेजों ने तुम्हें एक बार करा के, पापियों ने तुम्हें एक बार करा के, शकुनी मामा ने एक बार जुआ खेल के तुम्हें क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एक बार का निमंत्रण था, बर्बाद कर दिया। और मैं आवाज लगा रहा हूं, सूरत में लगाइए, बस तुम मेरा कहना एक बार मान लो, बस एक बार। मुझे भी अपने धर्म पर विश्वास है। एक बार कहना मेरा मान ले, बस एक बार मेरा कहना मान ले। पंडित जी साहब बनारसीदार सवैया में कहते, अमृतसर सुनने का, बस एक बार मान ले, मैं बार बार नहीं कहूँगा। कुंद स्वामी कहते, क्या दावा है इनका, क्या विश्वास है कि मेरे धर्म में दम है, तो एक बार तू स्वाद चख ले, तू बार बार इस स्वाद को चखे बिना नहीं रहेगा। फिर चखेगा ही नहीं। इन लोगों को भी बड़े प्यार से मैंने सूरत में भी, क्योंकि सूरत के लोग में मात्र सेल्समैन है तो टिक जाएगा, और सेल्समैन गिरी नहीं आती तो इस सूरत वाले अच्छे को निपटा देते हैं। और मेरे बराबर सेल्समैन
इन गंजों को कंगी में चाहिए। जो धर्म छोड़कर गए थे, मंदिर छोड़कर गए थे, माँ बाप को छोड़ के गए थे और समुद्र के किनारे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आता हूं, तुम भी कोई हो तो हम भी कोई है। और इनको इतने प्यार से कहा नहीं ज़्यादा करना ही नहीं, वो तो दुकान का नुकसान तो करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना, अपन को दुकान छोड़ना ही नहीं। बस मेरी एक ही तमन्ना है, इतनी दूर से चल के आया हूँ तो एक बार तुम मंदिर आ जाओ और एक बार अभिषेक कर लो, बस और कुछ नहीं, और ज़्यादा नहीं, बस एक बार प्रवचन सुनने आ जाओ, बस एक बार, ज़्यादा नहीं आना, एक बार प्रवचन सुनने आ जाओ बस तुम, एक बार। तो लोगों ने कहा इतने सस्ते में, पहले भक्ति मक्ति कलश नहीं होते, नहीं तो ये आते ही नहीं, नहीं फ्री में कोई भक्ति कलश नहीं करना, फ्री में आशीर्वाद बांटे मैंने, ऊपर से 5 पैसा और लगाए थे। हाँ, अपन ने भी बहुत फ्री में आशीर्वाद दिया, फ्री में भी चतुर्मास किए, और किए अशोकनगर में देख लो 12,000 में चतुर्मास करा दिया था, कितने सस्ता ऐसे। उसके पहले तो फोकट में ही कलश ही नहीं बैठते थे। ये नीति अपन ने अंग्रेजों से सीखी, पर फर्क कितना है, इनको थोड़ा थोड़ा कहा, थोड़ा थोड़ा कहा। मेरे गुरुजी की भी यही नीति थी। यदि गुरुजी हम लोगों से थोड़ा भी कुछ बड़ी बात कहते, हम उनके पास ही नहीं जाते। मार थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस एक बार तुम हार दे दे, बस चल एक दिन को रात्रि भोजन त्याग दे, बस अब तो ठीक है। मैंने शायद सुनाया होगा एक बार संस्मरण, मैं साधुओं के पास इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो नियम दिला देते हैं और अपन को नियम लेना नहीं, आहार भी नहीं देता था। लोगों ने कहा कि इसको कैसे करूं, तो बोले देखो ये महाराज हैं, कोई नियम नहीं देते। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, महाराज और नियम नहीं देवे, और वो भी बिना नियम के आहार ले लेवे। लोगों ने कहा नहीं लेंगे, तो मैंने कहा यदि दे दिया तो जिंदगी में द्वारा मुनिराज का मुंह नहीं देखूंगा। तो लोगों ने हाँ हाँ तू जा तो सही, गए वहां। अपन ने भी सोचा क्या बिगड़ता है, एक बार में निपट जाएगी जिंदगी, वो नियम दिलाएंगे तो हम बच जाएंगे, और नहीं दिया तो हम वापस आ जाएंगे, फिर जाना ही नहीं है। दोनों तरफ अपने हाथ में डड्डू थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज धर्म के वो सेल्समैन थे कि अच्छे अच्छे बिगड़ों को भी लाइन में लगाकर पीछे दे दिए। जिनके ये नियम थे कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, वे लोग आज महाव्रत लेकर पीछे लेकर के बैठे हैं। जिनका नियम था कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा। अभाना की घटना है, मन ने तो देना, और महाराज ने अंजलि बंद कर ली। तो महाराज तो कुछ बोले नहीं, वे आजू बाजू जो वकील खड़े रहते ना, वे ज्यादा बोलते। उन्होंने कहा देखो महाराज जी ये कह रहे हैं इसलिए नहीं ले रहा कि आप रात्रि भोजन त्यागो। तो मैंने मैंने कहा आचार्य जी तो क्या है, पर आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। आचार्य जी नहीं बोलेंगे, देना हो तो दो, नहीं तो साइड में हो। अब मैंने फिर आचार्य तब देखो, मैंने कहा आचार्य जी का क्या इशारा होता है, लेकिन वो तो अपने आचार्य जी तो यूं क्या खड़े रहे, बस अंजलि बंद रही। एक बेटा है नियम लेना है तो ले बाहर जा, नहीं तो दूसरों को देना है। अब पता नहीं क्या हुआ, अंदर से ईगो पॉइंट जाग गया कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने और आज खाली लौटूं। आज एक नियम के खातिर बेइज्जती का सवाल है, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का सवाल है। अब मन ने ईगो पॉइंट बनाया, कुछ ले ले, तेरा बहाना भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, 1 हफ्ते के लिए
Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before मैंने कहा ये भगवान इतना सस्ता है। उनके प्रति अपनी धारणा तो है ही कि आचार्य श्री बहुत इतना बड़ा आचार्य इतना सस्ता, इतने बड़े आचार्य को आहार देना इतना सस्ता। ये तो 8 दिन में मान गया, 8 दिन में मान गया। और वो तो अंजलि बंद ही नहीं करें, हम देते जाएं। और बड़े बड़े प्रतिमाधारी बुढ़े टोपी छाप सब खड़े हैं, सब प्रतिमाधारी बड़े बड़े खड़े हैं। सब लोग देख रहे कि यहाँ तो मेरे पहले एक वृत्ति दे के गया, इतना सा 1 गिलास दिया, आचार्य ने बाहर कर दिया। और मेरे लिए VIP। आचार्य ने बंद ही नहीं किया, पर बाजू में कहा भैया तू हटेगा तू ही देता रहेगा। तो मैंने कि मैं क्या करूं, आचार्य ले रहे हैं। फिर भी आचार्य ने बंद नहीं किया। लोगों ने मुझे पकड़ करके साई, और मैं जाके एक कोने में खड़ा हो गया। इतना बड़ा आचार्य इतना सस्ता, इतना सस्ता। कहीं मैंने गुरु को लूट तो नहीं लिया, कहीं मैंने गुरु को ठग तो नहीं लिया। नहीं नहीं, इतना बड़ा आचार्य इतने सस्ते नियम में हार ले ले, लेकिन मैं इतने बड़ी दुकान से इतना सस्ते में माल नहीं खरीदूंगा। भली दुकानदार सस्ते में दे रहा है, दुकानदार बहुत अच्छा है, ईमानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दुकानदार के पास ग्राहक सुनो। मेरे मन में आया कि नहीं, इतनी बड़ी दुकान से इतने सस्ते में माल खरीदूं, ये तो गुरु को ठगना है। बस खड़े खड़े वहीं त्याग दिया। आज के बाद कभी जिंदगी में वो 8 दिन का ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 8 ही दिन का चल रहा है। लेकिन मन में संकल्प हो गया, वो चस्का ही ऐसा था। अब ये गुरु ने देख लिया कि बेटा इस अंजलि को तू साधारण समझ रहा है, एक बार तो ग्रास रख दे फिर बताता हूं। बनिया की कलम के नीचे और गुरु के आशीर्वाद के नीचे एक बार आ जाए, सुन रहे हो ना, बनिया की, ऐसा कहते हैं आप लोगों को मुहावरा है कि बनिया की कलम से यदि किसी ने कुछ उधार ले लिया तो अब 7 पीढ़ी तक ब्याज ही ब्याज चुका पाओगे। बनिया की कलम और गुरु का आशीर्वाद एक बार आ जाए, एक बार इस आशीर्वाद के नीचे आ जाए, जन्म जन्म तक फिर वो छाया नहीं छोड़ पाएगा महानुभाव। एक बार व्यसन आ जाए, जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। गुरु को विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आचार्य को विश्वास था, बोले कोई फिक्र नहीं है, 1 दिन का त्याग था। मुझे तो ये लग रहा था कि 8 दिन का शायद मैंने ज़्यादा कह दिया। वो एक उनके मूड को देखकर लगता था कि 1 दिन में ही, जब 8 दिन में 8 गिलास ले लिए तो 1 दिन का 1 गिलास तो वो ले लेते। मुझे तो अभी भी विश्वास है 1 दिन में भी ले लेते। क्यों? आज मैं सोचता हूं गुरु को विश्वास था, तू एक बार तो नियम का चस्का ले ले, एक बार तो तू धोती दुपट्टा पहन ले, एक बार तो इस अंजलि में आहार रख दे, फिर अंजलि का चमत्कार देखना। और आज सबको मालूम है कहां से, ये हमारे गुरु महाराज का। अन्यथा इतने हुआ लोग, अरे कोई साधुओं को आहार देते थे तो बूढ़ी ठेड़ी जो दाई माँ होती थी वो दे देती थी, दादी माँ वगैरह। बस आज जवान बच्चे आहार दे रहे हैं
और जवान मुनिराज आहार ले रहे हैं। ये है बुंदेलखंड में कोई चारित्र बेचना गंजे को कंगी बेचने के बराबर है महानुभाव। और जिसमें अशोकनगर और अरे राम 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 राम, अच्छे अच्छे महाराजों के यहाँ धंधे नहीं बन रहे, चले ही नहीं। और ये बुंदेलखंड सबसे ज्यादा बदनाम था कि बुंदेलखंड में कोई चारित्र लेने वाला, क्योंकि यहाँ सब ज्ञानी पंडित थे, ज्ञानियों के बीच में सब ज्ञानी धुरंधर, बहुत विद्वान, हर व्यक्ति स्वाध्यायशील, ऐसे अशोकनगर था। यहां कोई साधु नहीं दिखता। बुंदेलखंड में 50 साल का रिकॉर्ड है, बुंदेलखंड से कोई साधु नहीं बने। पूज्यवर शांति सागर महाराज के संग में कोई एकाध कोई हो तो बात, वीर सागर शिव सागर के संग में थोड़े बहुत थे, कोई नहीं था ही नहीं, यहां निकल नहीं सकता, क्योंकि यहां कोई चारित्र बेच नहीं सकता। बुंदेलखंड में चारित्र की दुकान चल ही नहीं सकती, बहिष्कार था। चारित्र की दुकान खोलते ही सब लोग बहिष्कार करते थे। बड़े बड़े साधु संघ बुंदेलखंड आते थे, राजस्थान से चौका लाना पड़ता था उनको। राजस्थान से चौका आता था, पूरे बुंदेलखंड की वंदना करा करके वापस, जितने लोगों ने बुंदेलखंड की वंदना की, सब संघों को कहीं ना कहीं प्रांत से व्यवस्था लेके चलना पड़ी। जैसे आज आप लोग गिरनार और शिखर जी जाते हो, गिरनार जी जाते हो तो व्यवस्था लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही बुंदेलखंड में किसी साधु संघ को आना है तो व्यवस्था लेके आना पड़ता था। तब बुंदेलखंड के मंदिरों की, तब कहीं अपनी खुद की व्यवस्था लेके आए, तब थोबन जी के दर्शन मुनिराज कर पाए। तुम्हारी थोड़ा इतिहास खोल दूं, थोड़ा आ गया तो। स्वयं की व्यवस्था लेकर के थोबन जी में अशोकनगर का चौका नहीं लग सकता। लगेगा तो एक आध चौका वो सुशील भैया थे ना, एक थे, नाम आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एक आध, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तुम लोगों का हमारों का जन्म ही नहीं हुआ होगा तब की बात कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता था। कुंडलपुर के बड़े बाबा कहना, कोई भी किसी भी तीर्थ की वंदना करना है तो हर साधु को ये सोचना पड़ता था कैसे जाए। गिरनार की वंदना करते जाते समय सोचना पड़ता था कैसे जाए। व्यवस्था तो वहाँ ये बुंदेलखंड में इतनी बड़ी समाज थी, इतनी बड़ी समाज थी, लेकिन कोई साधु की कद्र नहीं थी, कोई चारित्र नाम की चीज नहीं थी। बस ज्ञान के मद में डूबे हुए थे। ज्ञान जमका था, स्वाध्याय खूब था, ज्ञान का इतना मद था कि जैसे नशे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, चारित्र नाम की चीज नहीं। चारित्र लेना भी नहीं, और चारित्र जो लेवे उनसे घृणा थी, उनकी दुकान यहां न चल जाए। ये हुआ है और बदनाम था। बस भारतवर्ष में एक प्रांत है जहां समाज तो है, लेकिन वहां से कोई मुनि चारित्री नहीं बनते। ये बदनाम था, इतिहास था इस बुंदेलखंड का, अशोकनगर का, गुना का, ये सब उसी में आते। बस अपने आचार्य से भी, जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। और गुरु ऐसे थे तभी तो चेला ऐसा है। गुरु ऐसे थे तो गुरु को तो तुमने देखा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उस देश में क्या माल बेचना जहां उपज होती है, उस देश में बेचो, जहां उपज नहीं होती तो माल महंगा बिकता है। और आचार्य सिंह ने अपना क्षेत्र कौन सा चुना, जो कोई साधु नहीं सुनते। बस बुंदेलखंड में कोई साधु नहीं जाना चाहता था। वो तो तीर्थ इतने अच्छे अच्छे हैं कि उनको आना, लेकिन आचार्य सिंह ने कहा
मेरे गुरु की कुंडली में बस समाज है तो मेरी दुकान तो वहीं खुलेगी। और क्या सबको मालूम है, जहाँ से एक मुनि नहीं निकल पाया, पूज्य गुरुदेव ने ऐसी खान की ओपनिंग की, ऐसी खान की ओपनिंग की। खान की ओपनिंग करना बहुत खतरनाक होता है, दिवालिया हो जाते, क्योंकि ऊपर जो हटाना पड़ता है ना, माल तो नीचे, ऊपर का जो कचरा होता है, मिट्टी होती, वो हटाने में दिवालिया हो जाते। इसी प्रकार आचार्य श्री ने अपनी जो NLT JCB क्या बोलते हो, वो लेकर आ गए और पूरे बुंदेलखंड की खान को ऐसे ओपनिंग किया, ऐसे ओपनिंग किया, ऐसे ओपनिंग किया कि वे चले गए, फिर भी आज खान में से रत्न निकल रहे हैं। और क्या चस्का, थोड़े थोड़े में। आचार्य श्री को बहुत परेशानी हुई, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिक्कतें हुई हैं, ऐसे ही नहीं बुंदेलखंड के लोग काबू में आ गए, बहुत परेशानी, बहुत संकट झेले। जब प्रवेश किया था ना, तो खजुराहो के अंदर आचार्य महाराज को, आचार्य श्री की आदत थी कि पिठी कमंडल लेकर चल दिए, तो वहाँ का मैनेजर कहता था, बोले चले जान दो, मैं कोई नहीं जाने वाला रास्ता, आप इसमें सूचना क्यों नहीं दी, आप इसमें सूचना क्यों नहीं दी, चिठाई नहीं भेजी, कोई नहीं भेजा। आचार्य श्री चलते गए, पन्ना की घाटी में घोर जंगल में रात हो गई, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। मैनेजर ने कसाई कर ली, जाओ जैसे जाते हो, पहले सूचना दे के जाओ, ऑफिस में नोट कराओ। महाराजों को मैनेजर तक में अहंकार था कि साधु ऑफिस में आके नोट कराए कि मुझे बिहार करना है, मेरे बिहार की व्यवस्था कीजिए। पर गुरुदेव तो गुरुदेव थे, भीड़ घनघोर जंगल में रात हो गई, सबकी समाधि की स्थिति नहीं, जो जंगल में शेर रहते, पन्ना का जंगल, एक पेड़ था, उसके नीचे एक शिला थी, पूरा संघ बैठ गया। आचार्य ने सबको निर्देश दे दिया, सुबह जिंदा बचोगे कोई गारंटी नहीं है, ये जंगल है, सब लोग समाधि में बैठ जाएं। पूरी रात पूरा संघ ध्यान में बैठा रहा। वो स्थान हम लोग जब दोबारा गए सन 1980 में, तो आचार्य ने कहा, मालूम इसी पन्ना की घाटी में हमारा एक समाधि स्थल है। तो मैंने कहा, आप तो जिंदा हो, आप तो जिंदा हो, आपका समाधि स्थल कहाँ से? बोले ऐसी ऐसी कहानी। किनकी बदौलत? तुम्हारी कहानी सुना रहा हूँ रे। कैसे थे तुम लोग, इतने निर्दयी थे, इतने निर्दयी थे कि 75 में आचार्य श्री की समाधि करा देते तो भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे मैनेजर को दया नहीं आई। जब मैनेजर इतना है तो अंदाज लगाओ तुम्हारे क्या हाल होंगे। ऐसी स्थिति बनी। आचार्य श्री ने कोई बात नहीं, और एक ऐसा थोड़ा थोड़ा चस्का दे करके आज क्या हाल है बोलो बुंदेलखंड के। भारत में सबसे ज्यादा मुनि किस प्रांत के हैं? भारत के सबसे ज्यादा आरिकाएं कहाँ से हैं? भारत में सबसे ज्यादा आहार देने वाले कहाँ हैं? और 8 वर्ष का होते ही पट्टा धोती पहन के खड़ा होता है, नमोट्टु महाराज नमोट्टु। क्या बात है महानुभाव। पहले दादी दादा बोलते थे नमोट्टु, क्योंकि उनके दांत गिर जाते ना, तो वृद्ध और बच्चा एक से ही बोलता है। तो पहले दादा दादी जिनके दांत गिरा बोलते नमोट्टु महाराज आइए। और आचार्य पूज्य गुरुदेव का कमाल है कि 8 साल का बच्चा धोती दुपट्टा पहन के कह रहा नमोट्टु महाराज। ये है पूज्य गुरुदेव की उपकार। वही संस्कार, थोड़ा बहुत तो संस्कार आते हैं। तो सूरत की बात बताता, मैंने कही इनको बहुत थोड़ा थोड़ा, और आज ऐसा चस्का लगा है, ऐसा चस्का लगा है। अब मैं सूरत में नहीं हूँ,
सूरत यहाँ है। बस मैं तो थोड़ी सी जिह्वा पे चटा के आ गया। एक चतुर्मास में इनको ऐसा चटाया कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि महीना 2 महीना कभी जाते हो कोई ना कोई सूरत वाला यहाँ सूरत न दिखाता है। चस्का लग गया। अब हम इनके पीछे नहीं हैं, अब ये हमारे पीछे है। पहले चाय भी थी, 5 पैसा भी था, और अब काठ और 5 रुपया। अब कुछ नहीं, अब तो घूमो पीछे, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। पहले कहता देखो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, जो काम निपटाना 2 मिनट में निपटा दो, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने धर्म पर, मुझे विश्वास था अपने गुरु पर, मुझे विश्वास था अपनी साधना पर, मुझे विश्वास था अपने वचन पर कि तुम एक बार तो ये माल ले लो, फिर तुम पीछे पड़ कर के ये माल लोगे। पूछो ये सूरत वालों का आज वहाँ क्या हाल है। मैं नहीं हूँ, 2004 है, 2004 से भैया कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। हम इनके पीछे नहीं पड़े हैं ये, क्योंकि चस्का लग गया, इनको आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया। अरे ये तो धर्म ऐसा है, इसमें धन घटता नहीं है बल्कि धन बढ़ता है। जिंदगी बिगड़ती नहीं, जिंदगी बनती है। इसमें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर धर्म भी हो रहा है, इधर धन भी हो रहा है। भले ये धर्म छोड़ के गए, लेकिन जहाँ ये गए हमने वहीं धर्म पहुँचा दिया। और आज सूरत का हर मंदिर, हर परिवार में आप देख लीजिए क्या हाल, यही होना चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव भली चले गए, लेकिन उनका ने जो चस्का लगाया, उस चस्के का फल हम लोग भोग रहे हैं। अशोकनगर की बात कही थी ना हमने, उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने कहा ठीक है 12,000 में सही, आओ तो बेटा एक बार। हाँ ऐसे ही प्रवचन भी मैंने पहले कहा था, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। एक कहानी आती है अपने शास्त्रों में कि एक चोर था, वो चोर से कहा, पिताजी मरने लगे, बोले बेटा एक नियम ले ले कि आज के बाद तो किसी दिगंबर जैन मुनि का प्रवचन नहीं सुनेगा, और जिस दिन तू मुनि का प्रवचन सुनेगा उसी दिन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो चोर था और हो ही जाना। तो उसने कहा ठीक है नहीं सुनूंगा, नियम ले लिया। अब एक दिन वो कहीं से चोरी करके आ रहा था और वहीं प्रवचन हो रहा था। पीछे लौटे तो पुलिस है, आगे जाएं तो महाराज हैं, और प्रवचन चल रहा है, चुंगा लगा हुआ है। अब वो कहे पापा ने क्या कहा था, दिगंबर मुनि का वचन कान में नहीं पड़ना। अब मैं क्या करूं, पीछे लौटूं तो प्राण जाए, आगे जाऊं तो प्रण जाए, क्या करें। उसने एकदम दिमाग लगाया, बोले पिताजी ने कहा सुनना नहीं, तो उसने कान में उंगली डाली और दौड़ लगा दी। किस्मत से उसका पैर गोबर पे पड़ा, उसमें कांटा था, इतने जोर से कांटा लगा कि कान की उंगली और कांटा निकाला। उसी समय महाराज कह रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है। उसने कहा क्या बोल रहे हो महाराज, ये तो हमारे काम का है, क्योंकि हमारी जिंदगी तो 24 घंटे। चलो आजमाए लेते, एक वाक्य में क्या होता है, इतनी सी बात मानने में क्या होता है, देख लेते हैं कितने झूठे हैं कितने साचे। तो बस उसने मान लिया। दूसरे दिन चोरी करने गया, उसने कहा आज सत्य बोलूंगा। घर में घुसा, आवाज होती है, कौन है? मालिक ने पूछा, बोले मैं चोर हूं, क्योंकि आज क्या नियम लिया था,
तो वो सेठ कहता है चोर ऐसे दादागिरी से बोलेगा क्या, भागेगा। बोले होगा कोई घर का व्यक्ति कर रहा होगा। सो गया, पोटली बांध दी, पोटली बांध के ले गया नगर के बाहर। थका हुआ बैठा था, कोतवाल दौड़े, बोले क्या है, कौन है तू? बोले चोर है। कहाँ चोरी की? बोले राजमहल में। एक पोटली में क्या है? चोरी का माल। पुलिस वाले कहते हैं दूसरा, बोले साहब समय खराब मत करो, चोर भाग जाएगा, ये कोई पागल मागल है? कहीं रास्ते में इसने सुन लिया है कि राजमहल में चोरी हुई है इसलिए चिल्ला रहा है? कोई ऐसे बोलता है कि मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ राजमहल में और इसमें पोटली में माल है? पुलिस वाले ने कहा पागल है, चल समय खराब मत हो, और दौड़ गए आगे। वो कहता है ये तो बाबा जी की बात सही निकली। बाबा जी ने कहा कि सत्यवान पर विपदा आती नहीं और आ जाए तो चल जाती है। ये तो बात सही निकली। अब उसके दिमाग में आया, जब एक वाक्य सुनने में इतना चमत्कार है, सुन रहे हो रे बनिया, एक बात सुनने में इतना चमत्कार है तो पूरा प्रवचन सुनने में कितना होगा। उसके दिमाग ने काम किया, एक वाक्य सुनने में आया, वो भी अनायास, वो भी चलते हुए। और यदि पंडाल में बैठ के पूरा प्रवचन सुन लिया तो कितना चमत्कार होगा, कितने मंत्र मिलेंगे। बस वो तो दूसरे दिन आ गया और पूरा प्रवचन सुनते 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 प्रवचन खत्म होते ही अंत में खड़ा हो गया, दीक्षाम देहि। दीक्षाम देहि, डाकू साधु बन गया। चस्का कितने का था? पूज्यवर कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में कहते हैं, तू सच्चे मन से एक बार तो धर्म का स्वाद ले ले, एक बार ले ले, कहना मेरा मान ले, एक बार ले ले, फिर नहीं कहूंगा। एक बार तो धर्म पे अमल कर ले, फिर नहीं कहूंगा। एक बार तो कलश बैठाल दे, भली 12,000 का सही, फिर नहीं कहूंगा। इस बार मैंने किसी से नहीं कहा। कलशों पे कलसा है ना, अशोकनगर के मूस कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आज वहीं पर लोग बिना कहे चला करके दान देने के लिए ऐसे आ रहे। राजस्थान भी वही है, ये सब कंजूस खोपड़े कम नहीं है। ये जो बीजवाड़ से आए ना, ये अरे इतने कंजूस खोपड़ी हैं, इनके निब्बू हैं पानी डाल डाल के निचोया है, ऐसे नहीं।